सम टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की देखेंगे। आज ये देखने जा रहे हैं टैरो कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, कि उनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में, आपको लेकर क्या चल रहा है। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। कोई भी इसको देख सकता है, मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं। ठीक है, आप मैरिड रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ। तो क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। टाइमलेस भी है डियर गाइस ये मेरी रीडिंग, और टाइमलेस है ये। तो कभी भी सडनली अगर आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि उनकी फीलिंग्स जो है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम पर ये हो रही है, जिसको मैं यहाँ, जिसलिए आपके सामने ये रीडिंग आई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पछताने की एनर्जीज आ रही है मुझे। ठीक है, दूसरी चीज़, किसी का कंट्रोल भी दिख रहा है। और जो तीसरी चीज़, मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था आपके और उनके बीच में, जो चीज़ें इन्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पर याद आ रही है। अब क्या हुआ था, कैसे ऐसे मोमेंट्स थे जो चीज़ों को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वो मोमेंट जो भी थे, जो बातें थी, आई थिंक कुछ किसी बात को लेकर आर्ग्यू बहुत ज़्यादा थी, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी और उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, आपके पर्सन के साथ आपकी, या आपके पार्टनर ने आपसे बहुत आर्ग्यू की थी, या फिर उन्होंने किसी तीसरे थर्ड पार्टी के लिए आपको ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि उस टाइम पर क्या था कि जो आपके पार्टनर है उनकी प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर देख रहे हो 1 2 एंड 3 डेविल की एनर्जीज आ रही है मोस्टली। तो थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, जो व्यवहार किया। ठीक है, और कुछ आपने भी कुछ ऐसा बोला है, या कुछ आपने आर्ग्यू की है, या कोई रिलेशन में थोड़ा आपका जो भी चीज़ थी, लेकिन उस पॉइंट पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस बात को बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके उनके बीच में। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिलेशन में थे, और कमिटमेंट वगैरह भी दे चुका था वो, कि मतलब जो भी था कमिट कर चुके थे आपके रिलेशन को। लेकिन यहाँ पर क्योंकि थर्ड पार्टी, देखो यहाँ पर मुझे 3 टाइप्स ऑफ थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ पर फैमिली भी है, फ्रेंड सर्कल की वजह से भी रिश्ता ख़राब हो सकता है, हो गया हो, या कोई तीसरा इंसान ऐसा हो सकता है जो कोई ही शी है। ठीक है, इन तीनों की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता ख़राब किया है, यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ को लेकर अब आपके पर्सन, आपके पार्टनर उस पॉइंट पर आकर वो बात सोच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, माइंड लगा कर कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो डेविल की भी आ रही है, कंट्रोल की भी आ रही है, फैमिली इशू भी आ रही है। कोई ही शी हो सकता है जो पहले तो आपके साथ अच्छा रखा, लेकिन बाद में इस पर्सन को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट हो गए, इतना ज़्यादा इसको रिस्पॉन्स देने लगे कि आपकी तरफ से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और आज ऐसा हुआ क्या जो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि भाई यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिख रहा है इस कार्ड्स को देखकर, जैसे कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, जो भी एनर्जीज है, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर कोई हिशी हो, आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में रहने के बाद प्रॉपर तरीके से इनके पास चले गए, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब मोहब्बत उन्होंने की आपसे, कमिटमेंट आपको दिया, वादा किया, प्रॉमिसेस किए, और जब बात इन लोगों की आई, इन थर्ड पार्टी की, तो वो बातें, वो वादे, वो सारी चीज़ें वो भूल के इन लोगों को रिस्पॉन्स देने लगे, या फिर इन लोगों के पास चले गए। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी शो हो रही है आपके पार्टनर की।
तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है, जो जिस टाइम पर आपके साथ इनका रिलेशन था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ में थे। और यही बोलते होंगे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है टैरो कार्ड में, कि मतलब रिलेशन को हम ऐसे ही रखेंगे, फ्यूचर तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है। कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कुछ लोगों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपसे रिश्ता ख़राब कर दिया, उस थर्ड पार्टी के पास चले गए। देखो जनरल रीडिंग है डियर गाइस, है ना। तो अलग अलग टाइप की एनर्जीज़, अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है। इस चीज़ को समझ के रखिएगा कि किसी एक की एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब आपके पार्टनर जो आपके पर्सन है, उनका मतलब रिलेशन आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। पहले उन्होंने आपसे अच्छे से बातें की, रिश्ता रखा, रिलेशन रखा, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका, और आपने काफ़ी कुछ मतलब अपने रिलेशन में हुआ, आपके एफर्ट्स भी किए, केयरिंग भी था, लव था, सब कुछ था। लेकिन अब जब थर्ड पार्टी आ गई तो आपका पर्सन उसके पास चला गया, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, कुछ आपस में आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, और कुछ फैमिली इशू हो गया। क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 टाइप्स ऑफ थर्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया इस टाइम पर, ठीक है। अब आपके रूप में कौन सी थर्ड पार्टी है ये आप देख लो, ठीक है। एक तो यहाँ पर फैमिली हो सकती है, कुछ में फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कुछ में ऐसी थर्ड पार्टी हो सकती है जो कंट्रोल कर रही है, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर को, पर्सन को एक फियर है, और उस फियर से वो नहीं निकल पा रहा है, और उसको लग रहा है कि अगर मैं आपके साथ रिलेशन रखूँगा तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम, सोशल, समाज या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो करंट फीलिंग उनकी क्या आ रही है कि अंदर से जो आपके पार्टनर है वो इस टाइम पर, सिचुएशन चाहे पहले कोई भी हो, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। एकांत में बैठना, अकेले रहना, किसी से बात ना करना, और बहुत ज़्यादा फियर महसूस करना, घुटन महसूस करना, स्ट्रेस महसूस करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन जो रीज़न वो दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो आपका इतना पुराना जो रिलेशन था इनके साथ, या जो आपका जो वो जो टाइम था, वो टाइम इनके लिए अच्छा टाइम था, ठीक है। वो रिलेशन इनके लिए बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन सडनली इन्होंने जो आपको ब्लॉक किया, या सडनली जो इन्होंने बिहेवियर किया, उसमें कहीं ना कहीं इन्हें गिल्ट भी महसूस हो रहा है अभी। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में एक तो अकेले हो गए हैं, दूसरा थर्ड पार्टी की बातों को मान मान के इन्होंने अपनी खुद की लाइफ ख़राब कर ली है, जो बात मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को अब ऐसा महसूस होने लगा है कि जो थर्ड पार्टी है वो चाहे कोई भी रूप में उनके पास क्यों ना हो, लेकिन उसकी बातों को मान मान के, उसकी कंट्रोल कर कर के उन्होंने आपके साथ अपना पुराना रिलेशन ख़राब कर लिया है। ये थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मेरे को हज़ारों दिखाई दे रही। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाह रही हैं, लेकिन पीछा नहीं छूट रहा है। ये भी मैं आपको कहना चाहूँगी, ये जो भी थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के पास, ठीक है, चाहे मैरिड हो, लव में हो, रिलेशनशिप में हो, इस थर्ड पार्टी ने कंट्रोल तो पूरा करके रखा हुआ है। क्योंकि डेबल एनर्जीज आ रही यहाँ पर, आपके पर्सन को फियर भी है, ठीक है, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ रही है थर्ड पार्टी। वो आना चाहते हैं आपके पास, उनकी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो एक स्टेप बढ़ा दिया है आपकी तरफ, लेकिन बैक स्टेप ले लेते हैं बार बार। उन्होंने आपको ब्लॉक किया है इस थर्ड पर्सन की बातों में आकर, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो सब कुछ भूल गए। यहाँ तक कि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एनर्जीज़ के रूप में कि आज जो वो इतनी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस हो रहे हैं, वो उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ ऐसा किया जिससे आप बहुत हर्ट हो गए, और वो चीज़ को आज वो याद कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी हो गया कि इन्होंने अपनी लाइफ से आपको बाहर निकाल दिया, झूठ बोले आपसे। आपके साथ रिश्ता बनाने के बाद जब कमिटमेंट की बात आई तो उन्होंने आपसे 50 झूठ बोले, बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बना बनाया रिलेशन होता है ना,
आपका उनका रिलेशन काफ़ी पुराना हो सकता है, काफ़ी टाइम, लेकिन वो मात्र एक ऐसा सिचुएशन हो गई कि उन्होंने वो जो रिश्ता पुराना था, बना बनाया रिश्ता आपके साथ तोड़ दिया और एक नई शुरुआत कर ली, किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। अब उस थर्ड पर्सन में जो फंस गए हैं बहुत बुरी तरह, अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ये और हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, मैं ये भी चीज़ों को देख रही हूँ। ब्लॉक आपको कर दिया है लेकिन चैन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ब्लॉक करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी हो सकता है, देखो जो मेरे पास कार्ड है उस कार्ड के हिसाब से तो ये जो इनकी जो अंदर की जो फीलिंग्स आ रही है, इनर फीलिंग्स, तो वो तो ये बता रही है, शो कर रही है टैरो कार्ड में कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ट्विन फ्लेम एनर्जीज हो सकती है आपकी इनके साथ, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं मिलोगे तो आप, क्योंकि अलग नहीं हो सकते आप, है ना। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज है तो अलग नहीं होगे आप, भले ही आज डिस्टेंस है, मिल तो आप जाओगे। लेकिन जो इन्होंने आपको हर्ट किया है और जो इन्होंने आपके साथ ऐसा वेव किया है, जिनकी वजह से आप इतना स्ट्रेस में रहे हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज सोच रहे हैं, इस चीज़ को सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ों को, इनकी जो करंट एनर्जीज आ रही है वो इन चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इनको, और ये चीज़ें इनको लग रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर थर्ड पर्सन से बाहर आना बहुत, ये मतलब इस टाइम पर बड़ी परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि थर्ड पार्टी से बाहर आ नहीं पा रहे। ये थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इनको पूरी तरीके से, एक तो कंट्रोल ब्रेन जो है उनका वॉश करके रखा हुआ है, माइंड में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो गई आपके अगेंस्ट। आपके अगेंस्ट मुझे लग रहा है कुछ फैसले भी ले लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट फैसले ले लिए हैं आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से, और जो नहीं लेना चाहते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ और ये भी दिखाई दे रही कि अगर कुछ ऐसा है तो अपना कोई डिसीज़न जो है उन्होंने आपके अगेंस्ट जो लिया है, कोई भी डिसीज़न होगा जो अगर आपके अगेंस्ट लिया है, तो उस डिसीज़न को हो सकता है कि चेंज कर दें, क्योंकि न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं ना आपसे। लेकिन मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या आ रही है कि जो ये थर्ड पार्टी है, इससे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फियर हो रहा है, और अगर इससे बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन से आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है। बर्डन थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है थर्ड पार्टी का। जब भी थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्ट्रेस हो जाता हो, या फिर कुछ तनाव, कुछ आर्ग्यू, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहा है, और यहाँ पर यह भी मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ का इनको बहुत पछतावा भी है, बहुत दुख भी है, जो इन्होंने, मतलब इनको अगर आपसे मिलेंगे ना तो आपसे बोलेंगे भी कि इन्होंने मतलब अपना रिश्ता खुद से ही ख़राब कर लिया, इस चीज़ का इन्हें दुख है। ये बोलेंगे आपसे कि जो रिश्ता था वो ख़राब कर लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर देखो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है, आपका इनके साथ। देखो फैमिली की बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, ये चीज़ तो है, और किसी न्यू रिश्ते में चले गए हैं ऐसा दिख रहा है मेरे को। लेकिन अब वो रिश्ते से आपका पार्टनर बाहर आना चाहता है, जो रिश्ते में गए थे उस, आपका दिल तोड़कर, आपकी फीलिंग्स को छोड़कर उस नए रिश्ते में गए थे, उस रिश्ते से आपका पर्सन बाहर आना चाहता है, क्योंकि उसको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब ये जो भी पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, इसके साथ फ्यूचर नहीं है। क्योंकि एक तो दोनों के बीच में आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी चीज़ों को मैं देख रही हूँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जब उनका रिश्ता जुड़ा था उस थर्ड पर्सन से तब तो फिर भी ठीक था, अब धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो इनकी बिगड़ गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, ठीक है। और जो भी थर्ड पार्टी है वो सिर्फ क्या कर रही है कि मतलब वो सिर्फ उनसे अपनी बातें में करती है, मतलब अपनी चीज़ों के बारे में बातें करती है, उनका सुख दुख या उनकी किसी भी चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं है, जो भी थर्ड पार्टी है। तो वो अपना डिमांडिंग नेचर की भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो अपनी जो भी थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली या अपने बारे में या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करती है, जिससे कि आपके पार्टनर को लगता है कि मेरा अपना क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। तो यहाँ पर जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स तो, भावनाएं तो आपसे जुड़ी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी का जो
एनर्जीज़ है उसमें वो पूरी तरीके से ना उसमें ब्लॉक हो गए हैं। मतलब थर्ड पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं मतलब उससे बाहर आने में उनको कठिनाई हो रही है, ठीक है। लेकिन आएंगे भी बाहर क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो वो चीज़ मैंने बताई और कमिटमेंट आपको दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस चीज़ को, उस रिलेशन को इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से आज कर्मा का भी इफेक्ट्स है ना। तो यहाँ पर देखो न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो जो टैरो कार्ड में है दिख रहा है मैं बताऊंगी आपको। न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अग्रेसिव बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन, तो हो सकता है कि जब आपसे मिलें या बात करें तो थोड़ा सा गुस्सा भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस है उनको, ठीक है। थर्ड पर्सन की वजह से ब्लॉक अच्छा उन्होंने आपको किया है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में लग रहा है कि उनको आपको अनब्लॉक करके आपसे बात की जाए तो कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी का फियर है उनकी लाइफ में इस टाइम पर। थर्ड पर्सन का जो टेंशन है वो चल रहा है इस टाइम पर। करियर से रिलेटेड हो सकती है कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो कुछ हेल्थ इशू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड जब स्ट्रेस में होता है तो हेल्थ इशू होते हैं। अच्छा, थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बिहेवियर किया है जो उनको मतलब इस टाइम पर हर्ट कर रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इनकी जो इनर फीलिंग्स आ रही है वो हो सकता है कि आपसे अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे होंगे, और नहीं भी उन्होंने की होगी। साइलेंस मोड चल रहा है आपका। बिल्कुल बात ना करना, बिल्कुल भी बोलना नहीं, आपको आंसर नहीं देना, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत दूरियाँ जो है ना आप में बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पर्सन एक पूरी तरीके से एक हावी हो चुका है आपके रिलेशन के ऊपर। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आज की जो रीडिंग आ रही है उसमें देखो, चाहे तो आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से 2 सेकंड में निकल सकता है और निकलेगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जो भी थर्ड पार्टी के रूप में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो फैमिली के कुछ लोग हों, तो उनके आगे कुछ बोल नहीं पा रहा, अगेंस्ट उनके नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो अपनी बातों को शेयर ना कर पा रहा हो। अंदर ही अंदर स्ट्रेस में हो रहा है, अंदर अंदर सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन हो सकता है कि वो एनर्जीज चेंज हुई है, ठीक है। तो अभी मैं एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ और इस कार्ड को कि देखेंगे कि भाई जो भी चीज़ें मैंने बताई, तो अब टोटल थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, सिर्फ अब ये देखेंगे टैरो कार्ड में। तो अगर पर्सनली आपको ये चीज़ दिखवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ना कि कॉल करें, ठीक है। तो अभी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और देखो कार्ड्स में देख लेते हैं आप कि जो भी कंडीशन है आपकी थर्ड पार्टी की। राइट, ट्रैवलिंग। देखो चलो ये कार्ड भी ले ही लेते हैं। देखो यहाँ पर मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, ठीक है। ये 3 कार्ड्स जो हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो भी इस टाइम पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आर्ग्यू चल रही है अगर आपको लेकर, या उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि भाई कैसे हम अपना रिलेशन वापस पाएँ, क्योंकि वापस तो पाना चाहते हैं, वो अब समझ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जीत होगी, आपके रिश्ते की जीत होगी, आपके रिलेशन की जीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपका पार्टनर जो है वो आपका साथ पा ही लेगा, या फिर आपका साथ वो देगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं आप दोनों के बीच में, वो सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। वो सॉल्व होंगे, रीयूनियन के चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन होगा। और कुछ आप और वो बैठ के मिल के, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप और आपका पार्टनर मतलब आपसे कांटेक्ट करेगा पहले, और आप और वो मिलकर कुछ रास्ता निकालोगे कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे आपका रिलेशन भी बच जाए और सारी चीज़ें ठीक रहे, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है जो कि ये शो कर रही है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन या तो किसी बाहर की जगह पर रह रहा है तो वो आपके पास आए, या फिर आप किसी ऐसे प्लेस पर मिलो, या हो सकता है ऐसा, या ये हो सकता है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एक चीज़ ये भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपसे रिश्ता रख के, या आपसे रिलेशन रख के, या मैरिड करके, या जो भी है, कहीं बाहर सिटी, स्टेट या कंट्री में चले जाएं जहाँ से आपका और उनके बीच में एक अच्छी एनर्जीज आए और आपका रिलेशन यहाँ पर ठीक हो। सो यही मुझे दिखाई दे रहा है। और टोटल एनर्जीज मुझे जो आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि हो कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो कोई रास्ता निकालेगा जिससे आपका और आपके रिलेशन बच जाए, टूटे ना, और जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है वो आपके रिलेशन से चली जाए।
सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।